मंगलाचरण है, हम कुछ नहीं कह रहे। देखो उछलते हृदय में से तत्व निकलता है, हैं? क्या करने वहां क्या रखो, करो नहीं करो क्या दम है इन चीजों में। कर लियो सो भी कुछ बात नहीं है, नहीं करो सो भी कोई बात नहीं। और पहले की भी कर लिया हो तो हमें कोई बुराई नहीं है, कर लिया हो तो भी कोई भय नहीं है, हमारे मन में कोई पाप नहीं है। हम सारे जगत के सामने नंगे हैं। जो हमारे हृदय में ना उसे हम कहे बिना रहते नहीं। मैं जानता हूँ, मैं कुशील पे बोलता हूँ ना तो लोग दांत तले उंगली दबाते हैं, उनके घबराहट लगती है। आप सेक्स बोल रहे, सेक्स अरे से ना, बोलने सुनने से नहीं घबरा, मुंह में दबाए बैठे हो, दिमाग में घुसाए बैठे हो, छाती में घुसाए बैठे हो, बाहर से डरो। वो बातें तो बाद में करेंगी, पहले तो अच्छी मार्मिक बात है सुनो। सुनो, जिन शासन की प्रभावना करना महाभाग से किसी के भाव में आता है। क्या कह रहे? जिन शासन की प्रभावना का भाव इंद्रों को आता है, चक्रवर्ती को आता है। नहीं नहीं, उल्टा बोल गए, जिन्हें आता है वे ही चक्रवर्ती बनते हैं, वे ही इंद्र बनते हैं। ऐसे नहीं बन जाए, तुम 100 करोड़ खर्च कर लियो तो कच्छ नहीं, इंद्र नहीं बन जाओगे। लिखा है सत्ता स्वरूप। मैं एक बात कहता हूँ, शिविर लगाने से पहले और मंदिर बनाने से पहले सब लोग सत्ता स्वरूप पढ़ ले। कहेंगे बेटा गया था, यदि पापा जी अमेरिका चले आए तो तुम इसकी बाँच ना करना इधर। जिनके भाग्य में होंगे सुन लेंगे कम से कम। सत्ता स्वरूप पढ़ना। स्वामी जी सत्ता स्वरूप का बहुत नाम लेते थे। स्वामी जी के प्रवचन है इसके ऊपर, सत्ता स्वरूप छपी है सोनगढ़ से, सुन लेना सभी लोग, पढ़ लेना। 60-65 पेज की किताब है, हिला के रख दिया, मुझे हिलाया है, मैं क्या कहूँ आपको। पंडित साहब हर बार हमें सत्ता स्वरूप की प्रेरणा करते थे, इस बार पढ़ी मैंने उसे। सत्ता स्वरूप पढ़ना, आपको पता लग जाए गृहीत मिथ्यात्व क्या है। खैर उसे ही पढ़ लेना, बहुत अच्छी बातें लिखी उसमें। जिनको जिनको मंदिर के बिना चैन पड़ जाती है वे मोक्ष जाने के लायक नहीं है। जिन्हें तत्व ज्ञान की प्रभावना के बिना चैन पड़ जाती है, भोगों में कमी नहीं आनी चाहिए, कमाने में कमी नहीं आनी चाहिए, संपत्ति जोड़ने में कमी नहीं आना चाहिए, परिग्रह में कमी नहीं आनी चाहिए। और मंदिर कौन देखेगा, कौन करेगा? देखो मुश्किल है भैया, जब तक हम थे तब तक तो थे, अब हमारे बात कौन देखेगा? बोलूं क्या बोलूंगा आपको? आपको मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व, भयंकर मिथ्यात्व है। ऐसी कैसी बात, आप नाराज हो रहे हो? नाराज महाराज नहीं हो रहे हम सच्ची बात कह रहे हैं। स्वामी जी अकेले खड़े थे जंगल में, उस समय एक भी दिगंबर का परिचय नहीं हुआ था, और सारे श्वेतांबर खिलाफ थे। तेरापंथी स्थानक क्या कहलाता वो, स्थानकवासी पूरे खिलाफ थे। और मूर्ति मार्ग में जाते नहीं थे, तो मूर्ति मार्ग में तो जाते नहीं थे, वे भी नहीं मानते थे। आप कल्पना कर सकते हो, अकेला आदमी खड़ा था, और सबसे पहला भाव रो रो के आया था, रो रो के, हे प्रभु आपका विरह पड़ गया, हे धर्म पिता सीमंदर स्वामी आपका बेटा यहाँ अनाथ पड़ा है, अनाथ पड़ा है, मुझे आपके दर्शन तक नहीं मिल रहे। रोए थे, रोए। उन्हें कमी नहीं थी। उनके जो स्वाध्याय मंदिर जिसे आप कहते हैं स्वाध्याय मंदिर, उसमें उनके बन चुका था वो, उसमें प्रवेश करने के बाद रोए थे। मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? क्या मैं शरीर हूँ जो रोटी खिलाता रहूँ और सोता रहूँ यहाँ पे? मैं तो आत्मा हूँ। सीमंदर भगवान आपका विरह हो गया, आपका बालक रो रहा, रोए। फिर सबको भाव आया, शांता बहन, चंपा बहन, हरि भाई, ब्रह्मचारी और एक खारा परिवार, वे सब परिवार मिलकर 4 से 8 लोग सबसे पहले दर्शन करने वहाँ गए। पालीताना, पालीताना में गए। आपको पता है स्वामी जी पहली बार दर्शन करके गदगद होकर आंखों से आंसू की धार बह गए। स्वामी जी भक्ति नहीं कर पाए, रो रहे थे बस केवल। तब एक भजन लिखा था शांता बेन चंपा बेन ने, उन्होंने एक भजन लिखा था, विरह पड़िया आल लाल ने, हे सीमंदर स्वामी तारा विरह में रड़ता रड़ता। एक भक्ति गाई, वैसी तो तत्काल बना लेती थी भक्ति, तत्काल पे दूसरी भक्ति बनाई उन्होंने। वहां बैठे हुए थे जो जो नाम था उनका, इस समय मुझे एकदम नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद है लिखा हुआ मेरे पास, वो बैठे थे, उनका नाम बना करके एक भक्ति बनाई। सोनगढ़ में मंदिर बंधाओ राधा भाई, जो कौन से भाई थे जो नाम याद नहीं आ रहा एकदम, इनके मौसा ससुर मौसिया जी थे, मौसिया जी इनके, शांताबेन खारा के मौसिया जी,
वहां बैठे हुए थे। सोनगढ़ में मंदिर बंदा हो, उसी दिन उन्होंने कह दिया हाँ सोनगढ़ है, इतनी बड़ी जमीन खरीदी, इतनी बड़ी जमीन, तुम्हें तो नाप नाप के सोचोगे इतनी बहुत है, 500 बैठ जाए बहुत है, 100 बैठ जाए यही बहुत है। ढोर ढोर आपसे नहीं कह रहे, मतलब जिसकी ऐसी सोच होए। मैंने तुम्हें मैं क्यों कह रहा हूँ ग्रहित मिथ्यात्व पता है? स्वामी जी को भरोसा था सर्वज्ञ भगवान की वाणी में, समय सार जी की वाणी में दम है। 18,500 वर्ष जैन शासन चलना है, मुझे नहीं मालूम कहाँ से चलना है, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ से निर्माण होना है, कहाँ से पब्लिक आई डोंट नो। बस समय सार जी हाथ में लेके ऐसे गायक को देखते रहे, गायक को देखते रहे, गायक को देखते रहे। सॉरी दिखाने के चक्कर में आपको मैं ऐसे करके छोड़ दिया था। समझ में है? इसलिए मैं ग्रहित मिथ्यात्व कह रहा हूं। देव सास गुरु के बिना साधर्मी को, मुमुक्षुओं को वैसे ही अच्छा नहीं लगता जैसे सीलवान स्त्री को पति के वियोग में खीर अच्छी नहीं लगती, मिठाइयाँ अच्छी नहीं लगती, खाने में मन नहीं लगता, अपना बच्चा परदेश में हो अपन भोग करें अच्छा नहीं लगता। ये है ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग का लक्षण। समय नहीं तो मैं सत्ता स्वरूप का प्रवचन कर देता। फिर आपको पढ़ना बेटे, एक बार जरूर पढ़ लेना सभी लोग मेरे कहने से। ग्रहित मिथ्यात्व का लक्षण है 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मग्न रहना, वीतरागी देव गुरु धर्म की तत्व ज्ञान की प्रभावना करने का भाव नहीं आना, ये ग्रहित मिथ्यात्व का लक्षण है। कितनी बड़ी जगह बनाई, देखी तुमने कितनी बड़ी जगह ली थी उस समय। तो सभी लोग आलोचना उस समय भी कर रहे थे, उस समय भी आलोचना, इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी जगह, मैंने जितनी तुम्हें मैदान दिख रहे इससे ही बड़ी जगह। 1 पैसा में 4 पैसा में 1 बार का रेट था उसमें, 4 पैसे में 1 बार ऐसा वहाँ कहलाता है गुजरात में, सौराष्ट्र में 4 पैसा बार। तो सबको ऐसा लगता है इतनी जगह लेके क्या करना है, इतनी जगह कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन प्रवचन सुन रहा है, कोई आता तो था नहीं, दिगंबर थे नहीं, श्वेतांबर थे नहीं, इतनी बड़ी जगह। तब खुशहाल भाई ने एक बात कही थी उन लोगों से जो लोग आलोचना कर रहे थे, देख जो, गुजराती में देख जो बोलते क्या, जो जो एक दिन कीड़ियों ने माफक मानसों आवसे एक दिन कीड़ियों की तरह हम आदमी आएंगे, ऐसे बोला था। तुम्हें विश्वास नहीं है वीतराग की वाणी का? जो लोग ऐसे बोलते हैं हम इतनी चर्चा कर रहे हैं सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, ये तेरा मिथ्यात्व की तीव्रता है। तुझे नहीं पता है ये समय सार जी की क्रांति कितने लोगों में हुई है। कल हम एक महाराज साहब से मिलने गए थे, मैंने बताया था ना, बुला रहे थे बार बार, 2-4 साल से सुन रहे हैं लगातार साहित्य पढ़ रहे हैं अपना सब। उन्होंने क्या कही थी, इन्होंने रिकॉर्डिंग भी करी शायद, उन्होंने क्या कहा था बता, जैन नहीं है, ब्राह्मण है भिंड के रहने वाले कोई, और कहीं व्यापार के चक्कर में इधर आए होंगे, गरीब आदमी, तो यहाँ बम्बई आए होंगे, और बम्बई में किसी मित्र के साथ वो श्वेतांबर जैन होगा, तो उसके साथ साथ व्यापार करते करते वो महाराज साहब आए, मित्र के साथ वहाँ चले गए, सुना अच्छा लगा, पूरी गुजराती सीख ली, पढ़ रहे हैं, और समय सार जी खुलेआम में से पढ़ रहे। तो जितने श्वेतांबर स्थानकवासी कोई आते हैं ना, वो देखने वाले जो भी मूर्ति पूजा, वो ये कहते अरे ये तो दिगंबर का ग्रंथ है। तो मालूम उन्होंने क्या बोला था, अरे ये मेरा ग्रंथ है, ये दिगंबर का नहीं है, ये आत्मा का ग्रंथ है, मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे जहां से मिलेगा मैं वहां से पढ़ूंगा। ऐसे पढ़ रहे थे, पूछ लो, रिकॉर्डिंग करी इन लोगों ने, बच्चों ने सारे। हमें भरोसा नहीं है, उस ब्राह्मण आदमी को भरोसा है। वो कह रहे हैं हमें ये तत्व यहाँ नहीं मिल रहा, हमें ये तत्व यहाँ नहीं मिल रहा, खोल के कह रहे वो। मैंने कहा भैया आप तो साधक हो, आप तो ऊंचे पद में हो, तो बोले आज हमें इतना आनंद आ रहा है, एक आत्मार्थी को देखे तो आनंद आता है। तो हमने कहा आप कैसे सुन लेते हो, तो कैसे सुन लिया करो, हम क्या करेंगे आगे। बुला रहे थे कि आते रहो भविष्य में। मैंने ऐसी दुर्लभता से आंखें फाड़ के देख रहे थे। तो बोले रसगुल्ला की फोटो देखने से काम नहीं चलता आप साक्षात आ गए तो आनंद आया। मैंने कैसी भाषा देखा, नहीं विनय भक्ति नहीं थी, बोला कोई अकड़ थी जरा सी भी। मैंने तुम्हें भरोसा नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ भैया,
यहाँ पर आपको एक दिन ऐसा आएगा, ये जो मंदिर बना रहे हैं ना, ये मंदिर बना नहीं रहे, पता नहीं बना रहे नहीं बना रहे, ये तो तुम जानो। आपकी भक्ति होगी एक एक महिला की कि हमारा रस, हमारे पंडित साहब को नंदीश्वर दीप बनाना था खनिया दाना में, गरीब गांव, छोटा सा गांव, अब इतना बड़ा मंदिर कैसे बने जितना बड़ा देख रहे तुम। स्वप्न में नहीं सोची थी 25 लाख रुपए बन जाएगा, ऐसा सोचा था। 25 लाख से होता क्या है आज का, होता क्या है? 31 हजार 51,000 में प्रतिमाएं चली गई, पैसा क्या इकट्ठा हो। तो मालूम है हमारे गांव में लोगों ने क्या किया था, पता तो नहीं था ना कुछ। पंडित साहब ने जब तक पंच कल्याणक नहीं हुआ दूध नहीं पिया। अरे जब तक हमारे मनपसंद मंदिर नहीं बन जाए, जिन शासन की प्रभावना नहीं हो, तत्व की प्रचार ना हो, हमारे बच्चों के मुख से आलू ना छूटे, रात्रि भोजन नहीं छूटे, हमसे भोजन नहीं किया जाता। भोजन किया जाए तो गृहीत मिथ्यात्व है। अपने बच्चों को 5 इंद्रिय के विषय भोगों में डूबकर नरक जाते हुए देखकर तुम्हें चैन पड़ती है, यह है गृहीत मिथ्यात्व। भोगों में डूबे हुए देख के तुम्हें आनंद आता है, तुम्हें ये नहीं लगता इनके पाप कब छूटे, मंदिर कब बच्चे तत्व ज्ञान सीखेंगे। समझ गए कुछ इशारा क्या कह रहे? हर महिला को सोचना पड़ेगा, हम गहने तब पहनेंगे, श्रृंगार तब करेंगे जब हमारे जिनेन देव छत्र चमर भामंडल सहित विराजमान होंगे, जब हम स्वाध्याय सुनेंगे, उनकी देवी ध्वनि खिलेगी। मैंने पहले ही दिन कहा था, याद हो आपको, पहले ही दिन हम उस मंदिर को समो शरण की अधूरी स्थापना मानते हैं जहाँ दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। जहाँ प्रतिदिन दिव्य ध्वनि नहीं खिलती वहाँ समो शरण की अधूरी स्थापना है। हर गांव की यही कहानी है। तुम्हारी तो बहुत सफल हो, कुबेर हो सबके सब। यहाँ एक एक आदमी एक एक मंदिर बना दे, कोई दम नहीं है। 2-2 4-4 करोड़ के फ्लैट खरीदने की मूड में रहती हो, और 4 हुए तो 5 वाले लेते हो अनर्थ दंड। हमारी भाषा में कहो तो चोरी। क्या तुम 5 लेके पटक दिए, बेचारे गरीबों को मिल नहीं रहे। तुमने रेट बढ़ा दिए, तुम पैसे वाले हो, तुमने रेट बढ़ा दिए, गरीब लोगों को बेचारों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। कायदे से तो जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा मत खरीदो। चोरी है जी। मेरी अभी चोरी की और लिस्ट है, खत्म नहीं हुई वो। क्या करूं आपको, कभी नहीं करो। परिग्रह परिमाण व्रत रखो, तब जाके सस्ताई आएगी, तब आपकी दया कहलाएगी। दया, आप ऊपर से दया कर रहे, 2 रोटी खिला दी उसको, 2 कपड़े दे दिए, ये कोई दया वया नहीं है। मालूम है भगवान कौन बनता है? जो सबको अपने समान बनाता है वही भगवान बनता है। ये सर्वज्ञ है ना, तुमको अपने समान बनाते हैं, इसलिए इनकी महिमा है। अरंत आदिनाथ भगवान की स्तोत्र में पढ़ते हो, निश्चम कर लेते। अब हमसे क्यों अच्छा लगता है? हम भी आपको अपने समान बनाना चाहते, भगवान के समान बनाना चाहते, तब इन आचार्यों की महिमा आती है जो अपने समान बनाना चाहते। पेड़ावा की घटना सुनोगे? पेड़ावा की घटना, एक आदमी था श्रोता और एक था वक्ता। सोनगढ़ से मलकापुर वाले उस रमेश भाई, उनको बुलाया था, ब्रह्मचारी रमेश भाई, उनको बुलाया था पेड़ावा में। अब 10 लक्षण के दिनों में पूजा हो रही 12-12 बजे तक, और प्रवचन एक टाइम भी नहीं। तो वो दोनों व्यक्ति पूजा करने के बाद 9 से 10 अपने एक कमरा में बैठ करके मंदिर की एक कोने में दोनों जने समय साहब विराजमान करके, एक आदमी वक्ता था, एक ही श्रोता था, और 10 दिन तक उनके ही घर में भोजन हुआ। ना किसी ने बुलाया भोजन के लिए पंडित जी को, ना कोई प्रवचन सुनने आया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन न रमेश भाई मलकापुर हारे थे और न वो आदमी हारा था श्रोता, एक वक्ता एक श्रोता। आज की तारीख में वहाँ 800 से 1000 मुमुक्षु हैं, और आज अपना मंदिर है, सब गतिविधि है। एक बैठे हैं, पूछ ले इनसे सब, पेड़ावा की सारी गतिविधि इनकी जानकारी में है। आज वहाँ से कितने रत्न निकले और कितने, माने नागेश है ना इनका, वो KKPPA संभालता नागेश, वो वहीं से निकला है। वहीं से निकले ये सब तुम्हारे जितने विद्वान, कितने विद्वान होंगे वहाँ के पेड़ावा के? 10-15 शास्त्री हो गए, 10-15 शास्त्री ग्रुप शिविर चला रहे हैं KKPPS के, जगह जगह जा जा करके। माने एक लड़का तुम्हारा हीरा कमाने लगे तो आपको लगता है मेरा जीवन सफल हुआ, और तुम्हारा बच्चा जैन शासन की ध्वजा फहराए, गांव गांव जाके तत्व ज्ञान फैलाए पूरे सूरत में। आप क्या समझ रहे? पूछो अभी इन लोगों से। डॉक्टर साहब के बच्चों ने क्या किया है बॉम्बे में, कम से कम 50-60 जगह, 25 जगह, 50 जगह, 60 जगह, तुम कहो ना 1000 जगह, 1000 जगह, कि हम 2 श्रोता हैं केवल बुजुर्ग, हम एक विद्वान चाहिए 1 घंटे के लिए। तो इनका बेटा है जो अध्यात्म प्रकाश
क्या अध्यात्म नाम है? अध्यात्म प्रकाश। वो आपको आपके टाइम पर, जिस टाइम आपको चाहिए, 1 घंटे के लिए विद्वान भेजाने की व्यवस्था करते हैं और उसका वेतन भी देते हैं वहाँ से, मैंने ट्रस्ट बना करके उसका वेतन देते हैं। तुम 5000 आदमियों को बुलाओ। यदि इस गांव में, सूरत में भी आप चाहो ना कि हम 2 जने, हमें सुनना है हमें घर पे, हमारी सुविधा से, आप चाहो तो 50 विद्वान यहाँ रख लो और 50 विद्वान घर घर जाके 4-4, 6-6 घंटे पर डे सबको तत्व प्रचार करेंगे। देख लेना आपको 5 साल के अंदर क्या होता है। ना जोड़े तो कह देना आप, ऐसी स्कीम बनाओ, ऐसे पैसा जोड़ो, ऐसे विद्वानों को रखो, ऐसे फैलाओ, ना संख्या बढ़ जाए तो कह देना। मैं गारंटी से कहता हूँ 5 साल के अंदर 1000 मुमुक्षु यहाँ पर तैयार हो जाए। मेरी दम नहीं हो, मेरी दम, ये तत्व ज्ञान की दम है, मेरी नहीं। मैं तो इसकी बल पे बोल रहा हूँ आपको। 100% लॉजिकल साइंटिफिक जैन शासन मिला है। अरे इसे तो ऐसे 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 फैला दे। जी मैं सोचो, अब हैं तो सही संजय भाई तो कर ही रहे। मैं तो सुनना चाह रहा था, यहाँ से घोषणा होना चाहिए, भैया संजय भाई तुम अकेले लाभ ले रहे, भैया हमारी ओर से 1 दिन का भोजन, भैया बच्चों को 1 दिन का हमारी तरफ से पुरस्कार, भैया 1 दिन हमारी तरफ से ऐसा, भैया ये समय साजी विराजमान हमारी तरफ से। सुनो भैया, कल के दिन सारथी हम बनेंगे इसके। श्रीमात जय शासन को 2-2 कदम आगे बढ़ाए चलो। मुझे पता नहीं किया भी होगा आपने, आपस में दान दिए होंगे, लेकिन घोषणा करने से सबको पता लगता है। हर बच्चे की गुल्लक फूटनी चाहिए। अरे भैया सब लोग इतने लाभ ले रहे जैन शासन की प्रभाव ना, 1 से 1 रुपया हमारे लिए। मैंने कल कहा था ना कुछ दान की स्कीम, सारे घर में फैलाओ। हमें अपने घर की तारीफ नहीं करनी, मेरे को तो जो जिनवाणी से सीखने को मिला है वो आपको बताने की स्टाइल है बस। आनंद तो ये आए, भैया सुनो इस शिविर में, अगले शिविर में, अगला शिविर कब लगेगा आपको पता ही नहीं है। कितने नॉन जैन आके बैठ रहे हैं आपको पता है। मैंने तो कल रात में भैया आया था, मैंने कहा था बेटे तुम 4 से 8 लोगों की जिम्मेदारी है, जैसे ही प्रवचन पूरा बाहर खड़े हो जाओ, जितने हम लोग वो सबसे हाथ मिलाओ, गले मिलाओ। और भैया कोई बात हो तो बोलना, कोई तकलीफ हो तो बोलना, कोई भी डिप्रेशन आए तो हम तुम्हारे साथ हैं, कभी कोई कष्ट हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। साधर्मी ही साधर्मी का सहारा है। आज तुम्हें टेलीविजन वालों को नहीं पड़ी तुम्हारी धर्म की प्रभावना की। वे तो ऐसे गंदे कारनामे दिखा रहे हैं कि हर बच्चा गंदा हो जाए। 8 साल का बच्चा गंदा हो रहा है इस उम्र में, तो उनके भरोसे मत रहो, अपना काम करा। और कह देते, अब भाव ही आ गए तो कह देता हूँ, मुझे कोटा की बात याद आती। कोटा की बात इतनी सुंदर बात है, मैं कहे बिना नहीं रहूँगा। वैसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन कह ही देता हूँ। बाबूजी की सोच देखो कितनी जोरदार है। बाबूजी की सोच, स्वाध्याय भवन बनना था, मंदिर का रिनोवेशन होना था, रिनोवेशन। बाबूजी को सारा देश जानता है, विदेश जानता है। शिलान्यास के कार्यक्रम में आए लोग, जगह जगह से आए, सभी लोग आए। सब ने, हम लोग भी थे, हमारे पिताजी भी थे, तो हमारे पिताजी की बड़ी भावना थी कि थोड़ी सी राशि हमारी लग जाए स्वाध्याय भवन बनने में। बाबूजी ने मना कर दिया, ट्रस्टियों ने सबने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले घर जब हम अपने पैसे से बना सकते हैं तो क्या हमारा मंदिर और हमारा स्वाध्याय भवन हम देश भर के चंदे से बनाएंगे? जब हम अपना घर हम अपने पैसे से बना सकते हैं तो वो हम चंदा लेके आएंगे? आप सब हमारे मेहमान, पूछ लियो आप सब हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। हमने बहुत कोशिश करी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आखिरकार गुल्लक ही शरण थी, गुप्त दान नहीं लिया। 18 दिन का शिविर लगा था एक बार 1974 के समय या और पहले शायद, कोटा में बाबूजी ने, नहीं और पहले का थोड़ा समय, ये लगभग यही समय हो गया, मुझे याद है थोड़ा सा, लिखा है 1972-74 की घटना है। उस समय कोटा में शिविर लगा। मालूम उन्होंने क्या कहा? बड़ी मुश्किल से इस बात के लिए तैयार हुए कि कौन सा क्षेत्र कहलाता है वो, हाड़ौती कहलाती है, हाड़ौती। बोले हाड़ौती से बाहर का दान नहीं लेंगे, हाड़ौती से बाहर का दान नहीं लेंगे। हमारे जो हाड़ौती में जितने लोग हैं, यदि वो दान देंगे तो लेंगे। काय के लिए? शिविर लगाने, क्योंकि हर गांव तो शिविर नहीं लगा सकता है ना। तो आप अनुमोदना करना चाहते तो आपकी अनुमोदना राशि हम ले सकते हैं, लेकिन बाहर की राशि नहीं ली उन्होंने। मंदिर बनाने में राशि नहीं ली, उसमें स्वाध्याय भवन में, और इसमें राशि नहीं ली। ये बाबूजी से सीखने को मिलती है हमको ऐसी बात। हम फिर कह रहे भैया जितना गंदा पैसा आएगा उतना गंदा खर्च होगा। हमें सादा मंदिर बहुत अच्छा है,
सच कहें, हमारी मंदिर की परिभाषा वह है जहाँ पर 4 टाइम स्वाध्याय होती हो, नित्य पाठशाला चलती हो, बच्चों की भावी सिद्धों की किलकारियाँ गूंजती हो। हमें ऐसे मंदिर चाहिए। आप तो टीन डाल दे, बहुत बढ़िया मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं। आप जंगल में बैठ जाओ, बहुत बढ़िया मंदिर है, नो टेंशन। लेकिन स्वाध्याय गूंजनी चाहिए, तत्व ज्ञान गूंजना चाहिए। सोना नहीं चढ़वाना, प्रतिज्ञा कर लियो, सोना नहीं चढ़वाना। हमें बिल्कुल पसंद नहीं 1 किलो सोना, 2 किलो सोना। हमें मालूम है इसके नाम पे जेले पैसा, जेले अंगूठी, जेले हार। दीवार बनाने कोई तैयार नहीं, जमीन खरीदने कोई तैयार नहीं। अब मुझे पता है सब, अब भी जरा इमोशनल करने की जरूरत है, इमोशनल। लेकिन सुनो, इमोशनल से हमारा काम तो हो जाएगा, तुम्हारा काम नहीं होगा। धन धन उनके भाग जिन मंदिर बनाए, धन धन के धन 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 उनके भाग जिन प्रतिमा पधराई। आहा, प्रतिमा पधराई। मुझे पता है, अभी वाल मैं कहूँ ना, एक प्रतिमा विराजमान है 51 लाख, 51 लाख। और हम कहेंगे जगह खरीदना 2 लाख हमारे लिख लो, है भिक्षा दे रहे क्या? मैंने पंडित साहब से पूछा, पंडित साहब अभिनंदन जी से पूछा कि ये मंदिर कितने का बनेगा अपना। मैंने कितनी लागत है आपने, कितना एस्टिमेट किया अपन ने? मैंने पूछा ये नंदीश्वर दीप कितने में बन जाएगा? इतनी बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कभी बताया नहीं कितने का बना या कितना और लगेगा, कभी ये नहीं कहा कितना और लगेगा। मालूम क्या जवाब दिया? सुमैद, महलों के और मंदिर के बजट नहीं बनाए जाते। ऐसी सुन मैंने सच कहता हूँ, मेरा तो इतना पुण्य है, इतने बढ़िया बढ़िया भव्य जीवों के बीच में रहना रहता है कि एक छोटी छोटी बात के इतने प्यारे जवाब मिलते हैं और खचित हो जाती। मैंने कहा मंदिर बनाने का कोई फल है कि ऐसी मंदिर बना दी? सुनोगे मंदिर बनाने का फल? यदि तुमने समोसरण की स्थापना सहित मंदिर बनाए, ध्यान रखना, कोरा मंदिर नहीं, कोरी प्रतिमा नहीं, कोरा सोना चांदी नहीं, तत्व ज्ञान की आराधना और प्रभावना सहित मंदिर का नाम ही समोसरण की रचना है। और मंदिर माने समोसरण की स्थापना, निक्षेप। यदि आपने इस भावना से बनाया, इस तरह से बनाया, तो गारंटी है अगले जन्मों में कभी आपको मंदिर नहीं बनाने पड़ेंगे, फिर तुम्हारे मंदिर बनेंगे। अरे अब तो ठीक है भैया, तो अब हम फिर कह रहे हैं इमोशनल नहीं कर रहे हैं, ये तो बात बदल गई। नहीं, मैं तो अन्योन्य भाव के मूड में आया था। बात नहीं बदली होती तो इतनी बात नहीं कहते। हमें पैसे वैसे से कोई मतलब ना, मैं पैसा का जुगाड़ू हूँ, वरना मैं लगवाता। और मैं तो दूसरी बात कहने वाला हूँ, जिस व्यक्ति में इतनी ताकत हो कि समोसरण की रचना करने के बाद भी ये कह रहा है हमने कुछ नहीं किया। कुबेर का नाम नहीं लिखा समोसरण पे, हमने बनाया। आकर के सेल्फी नहीं ली उसने इंद्र ने, कुबेर ने, मैं। मजा तो जब आए, समझ जाओ इस सारे में क्या कह रहे। असली समोसरण की स्थापना, अब पंडित साहब कहते हैं उसी में समझ लेना भाई। अरे 3 लोग के नाथ के सामने अपन नथिंग। हिंदुओं में तो इतनी अच्छी भाषा गाते हैं, हिंदुओं में गाते हैं, आपने सुनी होगी, तेरा तुझको अर्पण। समझ गए क्या कह रहे? क्या लागा मेरा। बनारस की नदी में जाओ, इतनी सारी नदी, पीने का पानी दिया, नहाने का पानी दिया गंगा मैया ने, और उसी में से लेके इतना से चढ़ा था। तुम्हारा दान क्या है? तुम्हारा क्षयोपम क्या है? क्या था? मेरा क्षयोपम क्या है? समुद्र में से लेके अरे हमें कितना मिला है भाई साहब, हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? हमें क्या मिला है देवसास गुरु से, पूज्य गुरुदेव जी से क्या मिला? ये क्या क्या नहीं मिला है, हम क्या दे रहे हैं? बोला समुद्र बराबर पाके जरा सा उसी में से ले लिया। हाँ, आज हमने पूजा कर ली। चुप, क्या पूजा करी तुमने? हमने दान दे दिया, हमने मंदिर बनाया। मंदिर तो तब बना कहलाया जब तुम्हारे मेलों से कीमती हो। जल्दी बोल गए, मुश्किल है ये बात। देखो पंडित जी, अब सब मिलके सहयोग करें तो, अरे सब मिलके सहयोग, सुना, सब मिलके लाभ लेवे तो नहीं, क्या नहीं समझ में आई कैसे? हमें सब मिलके बनाए नहीं, सब मिलके लाभ ले। सब मिलके लाभ लेंगे तो मंदिर दी बेस्ट बनेगा। अब आ गई थी बात तो सुना देता हूँ फिर से स्टोरी आपको। आपको पता है
मुगल काल में दिल्ली में किसी भी मंदिर के ऊपर और भोपाल में मुगल काल में मुगल नवाब थे, मंदिरों के ऊपर सोने का कलश नहीं चढ़ा सकते थे आप, ध्वज नहीं फहरा सकते थे, महावीर जयंती नहीं निकाल सकते थे। आपको पता है इसकी स्टोरी, इतिहास, कैसे जैन समाज की महावीर जयंती स्टार्ट हुई है? पूरे देश में महावीर जयंती नहीं मनती थी, इतनी पीड़ा थी, कैसे मनाई गई होगी, कैसे जीता होगा उनका हृदय। लाल किले के सामने दी वेस्ट जगह में मंदिर बना है अपना, लाल मंदिर, एक सेठ का बनाया है, एक सेठ का। उसे ऐसा लगता था हमारा मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है। कैसे नवाब का रथ रोक दिया मंत्र बल से, प्रभावक व्यक्ति होते, प्रभावक व्यक्ति उन्होंने मंत्र बल से रोक दिया। अब उन्हें लाख कोशिश करी, हाथी लगवाए, ये लगवाए, वो लगवाए, वो रथ चले ही नहीं। नवाब परेशान, ये क्या हो गया? बोले महावीर भगवान के, उनकी भाषा में ऐसे ही बोलते, महावीर भगवान के शासन देवता यक्ष आपसे नाराज हैं, यहाँ पर महावीर भगवान का मंदिर नहीं है, आप ऐसा करते हो इसलिए आपका ऐसा हो गया। अरे झूठ बोलते हो तुम, कोई ना कोई और बात होगी। तो बोले आप एक काम करो, आप करो तो हम करके दिखाते, उसमें क्या दिक्कत है। उनके सामने महावीर आए, नमा की माला फेरी, ऐसा करा, माला फेरी जरा ऐसे करी, चल पड़ा, उन्हें विश्वास आ गया। अरे ऐसी बात है, हम हिंसा करते हैं, हम मांस खाते हैं, इसलिए यक्ष नाराज हो गया, इसका एक ही प्रायश्चित है कि जैन मंदिर बनना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये सारी जगह ले लो, ये जगह ले ली, अब जगह दे दी, मंदिर थोड़ी बनाया ना, जगह ले ली। और एक ही सेठ ने, उस जमाने में कौन कितना पैसा इकट्ठा कर पाया, इतना बड़ा मंदिर है लाल मंदिर, देखो एक सेठ ने पूरा बना दिया। और जब ऊपर वो शिखर बनने का नंबर आया, शिखर बनाने का, सब मंदिर बनाना बंद। 5 दिन 15 दिन बीत गए, मंदिर बनना बंद। सो फिर वो सब बातचीत होने लगी समाज में, मंदिर क्यों, काम क्यों रुक गया, काम क्यों रुक गया, क्या बात है, क्या बात है। सेठ जी के घर पहुंच गए सब लोग, सेठ जी सगुन चंद जी सेठ थे, सेठ सगुन चंद, भैया जी क्या बात है, काम क्यों रुक गया? बोले भैया जितनी हैसियत थी उतना हमने काम करा लिया, अब हमारी अभी हैसियत नहीं है तो हम बना नहीं पा रहे आगे। अरे ऐसी क्या बात है, आप कहो तो हम लोग हैं, आप बताओ क्या करना है, बताओ क्या चाहिए। कुछ नहीं भैया, तो सबकी जितनी जितनी ताकत थी सबने उतना दे भी दिया, और फिर जितना कम पड़ा उनने लगा दिया, पूरा शिखर तैयार, प्रतिष्ठा हुई। सब जने सेठ जी के पास पहुंचे, सेठ जी इस मंदिर की उद्घाटन और वो क्या कहना नामपट आपके परिवार के नाम पर या आपके नाम पर होना चाहिए। बोले भैया जहाँ में कौन हमारा पैसा लगा, ये तो सारी समाज का लगा, इसमें हमारा पैसा कहाँ लगा, सारी समाज का लगा। पंचायती दिगंबर जैन मंदिर, इतनी उदार सोच चाहिए। मेरा तो एक मंदिर इस स्वप्न में है कि एक मंदिर के एक स्थान पे किसी का नाम ना लिखा जाए, ऐसा मंदिर देखना चाहता हूँ हिंदुस्तान में, कहीं ना लिखा हो। अरे हम भगवान का मंदिर है कि हमारा मंदिर है? आपको पता, एक खोटा भाव बता रहा हूँ, खोटा भाव। तुम एक प्रतिमा विराजमान कर दो मंदिर, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे तुम्हारा नाम लिखा है। सही बता ना, कोई समधी आएगा तो तुम क्या करोगे अमित, तुम्हारी समधी आएगा तो क्या करोगे, मंदिर में ले जाओगे, ये तुम्हारी प्रतिमा है कि महावीर भगवान की प्रतिमा है? तुम महावीर भगवान की मूर्ति को अपनी मूर्ति कहोगे? सियादबाद के जंगल में से निकल नहीं पाए तुम, जिस अपेक्षा से कही जाती तुम्हारी मूर्ति है, वो तो उस दिन के लिए कही जाती है कि उसकी न्यौछावर राशि दी है, विराजमान कर रहे हो उस दिन के लिए। सियादबाद त्रैकालिक नहीं होता, ध्यान रखो, सियादबाद को त्रैकालिक बनाना मिथ्यात्व है। पप्पू का लड्डू है, केवल इसलिए कहा था पप्पू खाएगा, उतनी देर के लिए कहा था, बस इतनी सी बात बताने के लिए। अब तुम पप्पू का लड्डू त्रिकाल कर दे, पप्पू मर ही गया, दृष्टांत खोटा, लड्डू रखा है, अब कौन खाएगा, वो तो पप्पू का है। अरे पप्पू का क्या हुआ, जो खाए उसका है, जो दर्शन करे प्रतिमा उसकी है, जो मंदिर की सेवा करे मंदिर उसका है, जो शास्त्र पढ़े शास्त्र उसका है। कौन का है? कल क्या भाषा बोली थी, बोलो, हमने क्या बोला अभी यार? जी तो मेरा ग्रंथ है, मैं आत्मा हूं जी, आत्मा का ग्रंथ है तो मेरा ग्रंथ है। दिगंबर श्वेतांबर क्या होता है? इतनी आत्मीयता चाहिए भैया,
अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना नहीं समझ में आएगी ये बात। यदि आप हमारे पिताजी का नाम लगाओ तो मैं 51 लाख दे दूंगा, ये तो तुम व्यापार कर रहे हो। शर्त लगाने का मतलब क्या है? व्यापार। आप यदि हमारी माता जी की स्मृति में नाम डाल दो दरवाजे पे तो हम देंगे। नहीं चाहिए भैया, लेना भी नहीं देना भी नहीं, मंदिर बने चाहे ना बने। आनंद तो तब आए मात्र जिन शासन की घोषणा, मात्र वीतरागता की घोषणा। और मेरे दिमाग में तो इतने अच्छे अच्छे चिंतन चलते रहते, विकल्प आते रहते। मंदिर की मूल दरवाजे पे लिखवाया जाए, इस मंदिर में भावी सिद्धों का स्वागत है, इस मंदिर में तत्व ज्ञान करने वालों का स्वागत है, इस मंदिर में आकर जो आराधना करे ये मंदिर उन्हीं का ही है, जो अपने को आत्मा से परमात्मा देखे ये मंदिर उन्हीं के लिए समर्पित है। फालतू बातें कर रहे हो, ऐसा कहीं लिखा है? खाओ खजुराहो जाके देखो, खजुराहो को जाके जैन मंदिर देखो, जैन मंदिर नगर सेठ, बहुत बड़ा नगर सेठ, और बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर बनाए, बहुत सारे मंदिर बनाए। लिखा है वहां प्रशस्ति लिखी, पढ़ो वो प्रशस्ति, पढ़ना भी जाकर के। क्या लिखा है पता है? इस मंदिर के लिए मैंने 7 गांव लगाए हैं, 7 गांव। वहां की इनकम से इन मंदिरों की सेवा संभाल जीर्णोद्धार जो भी जरूरत पड़े होती रहे। भाई दबे कोई पाप का उदय आए, कोई कानून बदल जाए, कोई राजा बदल जाए, वो गांव की इनकम आना बंद हो जाए, तो फिर मेरे संतानों की जो संपत्ति है जो मैंने उन्हें दी है, उन संपत्ति से इसका खर्चा चलेगा। यदि मेरी पाप की वजह से मेरी संतान भी कुछ हो जाए, उजड़ जाए, कोई बात हो जाए, तो जैन समाज अपने धन से इसकी रक्षा करेंगे। जैन समाज भी यदि बाई द वे उजड़ जाए, वे भी नहीं कर पाए, तो वो अंतिम पंक्ति सुनने लायक है। तो इस मंदिर की सेवा पूजा झाड़ू बुहारू जो भी करेंगे, उनके हम जन्म जन्मांतर तक दास रहेंगे। पढ़ के देखो, पढ़ के लिखिए प्रशस्ति, मैं नोट करके लाया। ऐसे मैं सच कहता हूँ, कैसे कैसे आपको पता, इससे पता लगता है हमारा गौरव क्या है जैन समाज का। फिर कहता हूं मैं आपको, जैन समाज की रक्षा तलवार से नहीं हो रही, जैन समाज की रक्षा नेताओं से नहीं हो रही, और जैन समाज की रक्षा व्यापार से भी नहीं हो रही है। जैन समाज की रक्षा बंदूक और तलवारों से नहीं हो रही, अणुबमों से नहीं हो रही। जैन समाज केवल महावीर भगवान की शासन कृपा से रक्षित है, अपनी पवित्रता से रक्षित है, अपने पुण्य से रक्षित है, अपनी सेवा से रक्षित है, अपनी भक्ति से रक्षित है। अभी तुम्हें कोई बताए ना 100 करोड़ रुपए की इनकम करने का तरीका, तो तुम झट मान लोगे। मैं कहता हूँ इंद्र चक्रवर्ती बनना है, भगवान बनना है। अब भगवान बनना तुम्हें समझ में नहीं आता, इंद्र चक्रवर्ती बनना है, बोलो सुनो, बस जैन शासन की पवित्र भाव से सेवा करना, तत्व अभ्यास करना, बस हो गया। लोगों को वो कमाई लगती है, हमें ये कमाई लगती है। तुम्हें लगता है हम बहुत पैसा वाले हैं। एक सच्ची घटना सुना देता हूँ, अहंकार में नहीं लेना, यथार्थ है इसलिए कह रहा हूँ, यथार्थ ही है। एक बच्चा करोड़ोंपति है बॉम्बे में, करोड़ोंपति मतलब अच्छी संपन्न पार्टी है। उनके घर भोजन करने गए तो बोले, पंडित साहब आज मुझे बहुत आनंद आ रहा, आप मेरे घर आए। मैंने, बेटा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने, कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास? बता दी उसने। सन तेरे जैसे हजारों बेटे हैं मेरे। नहीं समझ में? हजारों बेटे हैं तेरे जैसे, समझ गए? नहीं समझे? अरे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम मेरी सेवा नहीं करोगे? ये बहुएं मुझे भोजन पानी नहीं कराएंगी? पूरे देश में कितने बेटे हो गए हमारे, क्यों तुम किराए की गाड़ी से इलाज कराने ले जाओगे हमें? अरे पंडित जी हमारी गाड़ी में आओ। जी यही तो हो गई, और क्या है? पेट्रोल देना नहीं, इंश्योरेंस कराना नहीं, एक्सीडेंट में निपटना नहीं गाड़ी का। इतनी अच्छी बहुएं तुम्हें नहीं मिलेंगी जितनी हमें मिली हैं, जितने प्रेम से भोजन कराती हैं, बिल्कुल भक्ति से। अब बता ना भाई, धनी कौन ज्यादा है, मैं कि तुम सब? बिल्कुल स्पष्ट कह रहे। अरे जिन शासन की सेवा करने वाला 3 लोग का नाथ बनता, ये तो हम तुम्हें कम समझा रहे। मेरा मतलब है कि खूब सोचो कैसे बना वो मंदिर। हस्तिनापुर में जंगल था, बिल्कुल जंगल। आज भी कोई जैन समाज नहीं है हस्तिनापुर में, पांडवों की भूमि है। सेठ जी को ऐसा लगता था, पांडवों की याद आती थी, और ऐसा लगता था ये हमारा मंदिर नहीं। अब क्या करें क्या, करें तो करें क्या? वो जगह इतनी खतरनाक थी जैसे आजकल का नक्सलाइट एरिया।
चाहे तुम्हारे सम्य शिखर का समझ लो और चाहे तुम्हारा जी छत्तीसगढ़ का समझ लो, नक्सलाइट एरिया, रांगड़ कहलाते, रांगड़ आदिवासी टाइप के, रांगड़, रांगड़ आदिवासी। मंदिर कब का है पता है आपको? मंदिर कब का है? 1857 के पहले का है। हाँ, बड़ा मंदिर, जो मेन 13 पंथी मंदिर है एकदम, जो अपन स्लोप पे चढ़ते हुए जाते हैं सीधे सामने के मंदिर है। हाँ, वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं, वो 20 जो सामने सीधे जाते से ही मिलता है अपने को, ऊपर चढ़ते से ही। उस मंदिर की कहानी सुना रहे हैं आपको। वहां का नवाब था, नवाब, नवाब नहीं, हिंदू था, हिंदू ही राजा था। नाम लिखिए मेरे पास था, एंड टाइम पे याद नहीं आ रहा, वीर या ऐसे कुछ नाम था उसका, राजा था वहाँ का। तो उसे युद्ध करने जाना था, 1 साल के लिए युद्ध करने जाना था, और रसद के लिए उस जमाने में, आज से 300-400 साल पहले, 1 लाख रुपए की जरूरत थी। 1 लाख रुपए में साल भर की रसद आ जाए सेना की, 1 लाख। तो उससे कहा सेठ जी से, भैया वो 1 लाख रुपए चाहिए। समझ गए? 1 लाख उस जमाने की राशि कितनी बड़ी होगी, 1 साल की सेना की रसद का खर्च। तो हाँ ले लो, कोई बात नहीं, लिख दिया। 1 साल बाद जीत कर आए तो 1 लाख रुपए वापस पहुंचाया उसको, मैं ब्याज के 1 लाख वापस पहुंचाया। तो सेठ जी ने बही खोली, वो मुनीम ने, मुनीम था उनका, मुनीम ने बही खोली। कब ले गए थे आप रुपया? यहाँ तो कोई लिखा ही नहीं, हमने दिया ही नहीं आपको। वो कह रहा, भाई साहब जी क्या कह रहे हो आप, 1 लाख कोई छोटी राशि है जो आप भूल गए, देखो अच्छे से। तो उन्होंने अपनी तारीख वारीख बताई। सेठ जी ने कहा लाओ इधर लाओ बही खाता। मुनीम जी ऐसा कैसे हो सकता है, नवाब का अकाउंटेंट आया है, वकील मुनीम आया है, पैसा लाया है, ऐसा तो नहीं हुआ कुछ, ला बताओ क्या है। देखा, भैया आपके तो कोई पैसे ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? राजा तक बात आई, राजा स्वयं आया, वो राजा, तो उन्होंने अकाउंट सामने रख दिया। है हुए तो बता दें, हम ले लें, हमें क्या दिक्कत है, हुए तो हम ले लें ना, देख लें आप। उसमें लिखा था, श्री जिन मंदिर निर्माण खाते राजा साहब के हस्ते। अब तुम बनवाओ चाहे मत बनवाओ, तुम्हारी मर्जी, हमें क्या करना, हम तो दान कर चुके, बहुत तो पैसा वापस लेंगे नहीं। जिन निर्माण मंदिर खाते हस्ते राजा, लिख दिया उसका नाम है मेरे पास राजा का, याद करके थोड़ी आया, मैं तो कोई इसके लिए थोड़ी आया था। तो वो सब हो गया काम। अब बड़ी मुश्किल पड़ गई, क्योंकि वो आदिवासियों से भिड़ना मुश्किल था, जैनी तो भिड़ नहीं सकते थे उससे, राजा तक नहीं भिड़ सकता था उन आदिवासियों से, रांगड़ कहलाते थे, रांगड़, उनसे नहीं भिड़ सकते थे वो। तो उन्होंने उन सबकी मीटिंग बुलाई, उन सबकी मीटिंग बुलाई आदिवासियों की, रांगड़ सरदारों की, कि तुम ये बताओ तुम्हें जैनियों से क्या तकलीफ, इनने कभी तुम्हारी चोरी की हो, तुम्हारी स्त्रियों पर नज़र खराब करी हो, कोई तकलीफ दी हो, तो बताओ, इनका मंदिर बन जाए तो तुम्हें क्या दिक्कत है। पहले उन्हें समझाया तो रांगड़ बोले ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बना ली। तब वो राजा ने वो जगह दी, फिर वो अपना मंदिर बना, एक ही परिवार का मंदिर बना वो। और जो फिर क्या कहना चाहिए, राजा ने वो 1 लाख तो ले लिया था ना, उसी से बनवाया सारा। और इतनी बढ़िया पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई जैसी उस समय के हिसाब से ना भूतो ना भविष्य थी। लेकिन आपको पता है वो मंदिर कई बार लुट चुका है। उस मंदिर में कम लोगों को पता होगी विशेषता, कि ऊपर भी एक फ्लोर और है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। वो ऊपर से तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो केवल क्या कहलाता है, वो शिखर है ओनली, लेकिन शिखर के बीचों बीच एक मंजिल और है, अंदर ही अंदर गुप्त रास्ता। क्यों कि मुगल काल में जब कोई अपराध खतरा होता था लूटने का, तो मूर्तियां ले जाकर के वहां सुरक्षित रखते थे, और ऐसा बंद हो जाता गेट, किसी को पता ही नहीं लगता था। ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं वाला मंदिर उस जमाने में बनाया था, उस जमाने। अब सोचो काम कैसे होते होंगे। और कछु न सुहावे, सोनगढ़ में शिविर लगा तो 70,000 रुपये खर्च हुए, बहुत साल पहले की बात है, 70,000 खर्चा हुआ। तो जो दान का पैसा आता है ना, और बही खाता करता है, उसको ऐसा लगता है इतनी मुश्किल से तो 5-5 रुपये, 1-1 रुपया, 2-2 रुपये करके तो इकट्ठा होता है, लोग उतने ही दान दे जाते थे सब। 70,000 खर्चा हुआ। जब शिविर लगने के बाद वो हिसाब किताब आया, हिसाब किताब सबने देखा, फिर गुरुदेव को बताया। तो मुनीम के मुंह से एक बात निकल गई, मुनीम की,
ये हिंदी वाले आते हैं खा के चले जाते हैं, काय का धर्म, ये सब लोग आते हैं खा के चले जाते हैं, कौन को पता क्या धर्म, बस सुन के चले गए, काय का धर्म। मैंने इतना तो मैंने बोल दिया, उसने तो एक डायलॉग बोला था जरा सा, सब आके खा के चले गए। काय का धर्म, काय को अपने 70,000 खर्च करे। आपने पता गुरुदेव ने क्या बोला, इस संस्था को छोड़ ही दे, इस संस्था को छोड़ दे। अरे इस 70,000 में जितने लोग आए, यदि एक भी सम्यक दृष्टि हो गया तो हमारे पैसे वसूल हो गए। यहाँ से उदार चित्त से प्रभाव ना होती, इसे समझाना। गुरुदेव ने कभी जादू टोना नहीं कर दिया, इतनी पवित्र भावना थी। यदि सीमंदर की देश ने यहाँ बसी थी तो यहाँ से ऐसे निकल रही थी, ऐसे तो हुई थी। पैसे से नहीं बना सोनगढ़, ईट चूना से नहीं बना। और सुनो 18,500 वर्ष उसकी ख्याति कोई मलिन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और उसी की वजह से अपन खड़े हैं और कहीं से नहीं खड़े। आगे समझ में आया भैया? चलो भैया टाइम तो हो ही गया, मैं तो इसमें जितना बोलूँ उतना कम है। लेकिन बहुत मैं समझना, कभी भी आप सब लोग एक प्रतिज्ञा कर लो, बीत रागी देवशास्त्र गुरु का कभी भी अप्रभाव ना होने पाए, कभी मलिनता नहीं होने पाए, छत्र टेढ़े नहीं हो पाए। छत्र टेढ़ा होगा आपका सारा पुण्य विसर्जित हो जाएगा। किसी भी राजा को आप देख लेना सीरियल में, छत्र खराब नहीं होता, सिंहासन सही होता है, आड़ा टेढ़ा सिंहासन नहीं होता, भामंडल टेढ़ा नहीं होता। ये बहुत बहुत अपशगुन के लक्षण माने जाते हैं। आप एक काम करना, जिसको बर्बाद होना हो व्यापार में, भगवान को टेढ़ा सिंहासन लगा के चले जाना बस। आप देख लेना आपको कितनी जल्दी हानि होती है। छत्र टेढ़ा कर देना, देख लेना आपकी छत्र छाया खत्म हो जाएगी। सिंहासन टेढ़ा करके देख लेना, कर ही लेना, और नहीं तो गौर से देख लेना। मैं तो देखता हूँ ना पूरे देश में, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बात है भाई साहब। देखो जहाँ व्यवहार है ना, स्वामी जी एक बात कहते थे, ओहो धन्य है दिगंबर जैन शासन, इसका निश्चय तो कोई अजब गजब है, लेकिन व्यवहार भी कोई 3 लोक में अलौकिक अद्भुत 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 है। विचार करना। अभी तो ज्यादा नहीं कह रहे हैं, बातें तो बहुत हैं। अन्योन्य भाव का एक पीरियड चला गया इस चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं सबसे कहता हूँ जिन जिन मंदिरों में हो, आपका भाग्य हो, आप जरूर जाओ, पूजा प्रक्षाल के लिए टाइम निकालो। मैं फिर कहता हूँ कमाने से पैसा नहीं आ रहा है, पुण्य के उदय से पैसा आ रहा है। जो भी सफल हो रहे हैं ना, वे भक्ति से सफल हो रहे हैं, वे दान से सफल हो रहे हैं। अपने घर घर में दान देने की परंपरा डालो, रस परित्याग की परंपरा डालो। जब तक हमारे यहाँ तत्व का ज्ञान की गंगा नहीं बहेगी, हम एक दिन मीठा छोड़ेंगे, एक दिन नमक छोड़ेंगे, जो जिसकी ताकत हो। हम एक दिन ऐसे नहीं एकदम छोड़ दे फिर रोन लगो, ये भगवान मंदिर कब बनेगा, हम मर ही जाएंगे शक्कर खाए बिना। पढ़ना जिन शासन प्रभावना का अंग है ना, प्रभावना अंग, प्रभावना अंग क्या किया था बोलो, बौद्ध का रथ आगे चलेगा, दिगंबर का रथ पीछे चलेगा। और राजा की 2 रानियां थी, राजा की 2 रानियां थी, एक दिगंबर, एक वो क्या मैंने जैन, और एक बौद्ध। अब बौद्ध रानी को ज्यादा चाहता था वो, तो बौद्ध रानी ने कहा कि हमारा रथ निकलेगा। अब दिगंबर का रथ पीछे चले तो दिगंबर रानी को मंजूर नहीं हुआ, उसने उसी समय अन्न जल का त्याग कर दिया। हमें नहीं मालूम, जैसे बने वैसे बीत रागी भगवान के पीछे नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। हमारे बीत रागी भगवान आगे चलने चाहिए। अन्न जल का त्याग, कहाँ से कहाँ व्यवस्था मिली, फिर वो आया, फिर उन्होंने शास्त्रार्थ हुआ, वो जीत लिया, और फिर दिगंबर जैन शासन का रथ आगे चला और बौद्ध का रथ पीछे चला। अब इतनी बात कह दी थी, 1-2 बात और सुन लो, टाइम तो हो ही गया। सुनना थी 1-2 बोले, या फिर एक काम करना, इंदौर में मैं सुना के आया हूँ वो सुन लेना। चलो आधा घंटे का, मैंने अभी 8 तारीख को गुरुदेव की वो थी ना जन्म, क्या कहलाता है, जन्म जयंती मनाई थी ना, वहाँ पर उपकार दिवस मनाया था इंदौर में। उस दिन आधा घंटा बोला था। 2 घटना सुना देता हूँ, छोटी छोटी है तो बहुत सारी। ये घटना मैं वो सुना रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान के गोपाल दास जी बरैया जी के शिष्य पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, जो विद्वान बनाने की फैक्ट्री माने विद्यालय के प्राचार्य थे, प्राचार्य बनारस में, उनकी घटना सुना रहा हूँ। प्राचार्य, वहाँ एक मंदिर है, एक ही मंदिर में नीचे दिगंबर ऊपर श्वेतांबर मंदिर है। स्वामी जी जब तीर्थ यात्रा करते करते गए तो उसमें वे भी गए, नीचे दिगंबर प्रतिमा ऊपर वैसी।
तो एकदम देखते से हाँ ऐसा होता है क्या? तो पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री बोले तो इसमें क्या हो गया? तो एकदम उनको यहां से देख के बोले आ तमे कहो छो, इतना मोटा पंडित तमे कहो छो दिगंबर, दिगंबर प्रतिमा ऊपर है, श्वेतांबर की प्रतिमा, आ तमे कहो छो एम ना चाले। उसको समझे क्या कह रहे हैं हम? दिगंबर पंडित को इतनी बात नहीं समझ में आई, वो दिगंबर श्वेतांबर से दिगंबर को उन्हें लगता था ये नहीं होना चाहिए। दूसरी घटना, आप जाओ सर्वोदय हॉस्पिटल है, सर्वोदय हॉस्पिटल कहाँ पर? बॉम्बे में, बॉम्बे में भी कहाँ? घाट कोपर, बॉम्बे घाट कोपर में सर्वोदय हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी, एक श्वेतांबर जैन ने बनाई, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी। और उसका ऐसा भाव था कि सर्व धर्म संभाव होना चाहिए, तो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हिंदुओं की भी लगाई हैं, सबकी लगाई हैं, सबकी, कृष्ण की, शंकर जी की, राधा की, सबकी लगाई। श्वेतांबर मंदिर भी बना, तो उन्होंने एक ऑफर अपन लोगों को भी दिया कि तुम भी अपनी दिगंबर प्रतिमा यहाँ विराजमान कर दो, कोई दिगंबर जैन आएगा तो दिगंबर भगवान के दर्शन कर लेगा। रोगी मरीज आते हैं, दर्दियों आते हैं, दर्शन करेंगे सब लोग। प्रस्ताव आया, सब खुश हो गए, अपने को तो फ्री फोकट में मंदिर मिल रहा है, अपन प्रतिमा विराजमान करेंगे, अपने को क्या करना है, अपने को बहुत अच्छी खुशी की बात है। ये बात सोनगढ़ पहुंचाई कि साहब ऐसा ऐसा समाचार है, सर्वोदय हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, श्वेतांबर का बनाया हुआ है, सब धर्मों की प्रतिमाएं लग रही, मंदिर लग रहा है, तो अपन उस मंदिर में अपनी प्रतिमा विराजमान करें। पता है स्वामी जी का है, नहीं करना, हीरा कांच के साथ नहीं रहेगा नहीं रहेगा, किसी विराजमान नहीं होगी, मत होने दो, मत होने दो। आपको पता है उसी ट्रस्टी ने, जो उसका हेड है, माने मालिक है, प्रमुख है उसका, उसने सेपरेट पूरी जगह दी, पूरा मंदिर बनाया अपने लिए, और आज पूरा दिगंबर प्रतिमाओं से स्थापित वो पूरा का पूरा एक मंदिर है वहां पर। और जब भी गुरुदेव पधारते थे तो इसका इतना बड़ा सभागृह है, इतना बड़ा सभागृह, उसके सभागृह में गुरुदेव के प्रवचन होते थे। आप धैर्य रखो, धैर्य, आप सत्य में समझौता मत करो, एडजस्ट मत हो। यदि सत्य में दम है तो उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मायाचारी की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम महावीर भगवान की प्रतिमा के साथ अकेले खड़े रहेंगे, सारा विश्व हमारे साथ होगा, क्योंकि सत्य में दम होती है। सत्य में देर हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं हो सकता, विलम्ब नहीं हो सकता। और उसी की दम है कि आज पूरे देश में समय साजी गूंज रहा है और सब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और लाखों बाबूजी की कविता गा के, मैंने एक लाइन गा के पूरी कर रहा हूँ। क्या है वो रचना, बहुत जोरदार, लो रोको तूफान चला रे लो रोको तूफान चला रे, कोई की दम नहीं है जो रोक सके। इसलिए आप जैन शासन की विश्वास रखो, तत्व आराधना करो, और अपने धन की और अपने तन की और अपनी प्रतिभा की इसी में सार्थकता समझो। हमें हर वो काम करना है जिससे तत्व ज्ञान की प्रभावना होती रहे, लोग सम्यक दृष्टि होते रहे, लोग भगवान बनते रहे। अरे जैन तो जैन, अजैनों के लिए भी ये दरबार खुला रहे और यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर लौटें। हमारा तन मन धन उसी दिन सार्थक होगा। हमारे तन मन धन के प्रयोग से लोग खा खा के नरक निगोच चले जाएं, चार गति में चले जाएं, उससे हमारी कोई प्रसन्नता सी बात नहीं। आनंद की बात तो तब होगी। विचार करना। ओम नमः शिवाय।